आप अपने मन मुताबिक हिंदुस्तान के सरकार को, हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट को बोगस कह दे, ये नहीं चलेगा। और ये कह रही थी कि बिल्कुल सही बात है, वहां पर मस्जिद गिराया गया, किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने उसे मस्जिद कहा, हाई कोर्ट ने उसे मस्जिद कहा। इतने वर्षों तक, 135 वर्षों तक लड़ाई लड़ी गई है। और याद रखिए, मैं इसे लड़ाई नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं कोर्ट के पटल पे, कोर्ट में खड़े होकर जहां द्वंद्व हुआ है, विचारों का आदान प्रदान हुआ है और उसके बाद सच्चाई सामने आई है, उसके बाद भी ये हाल है, उसके बाद भी ये हमें गाली दे रहे हैं, उसके बाद भी ये कहते हैं हमें विश्वास नहीं है और एक दिन मंदिर गिरा दिया जाएगा, और आप लोग कहते हैं कि डर का माहौल है। अरे धिक्कार है, धिक्कार है। साजिद रशीदी छाता लेकर खड़े बैठे छत पर। अच्छा, आगे छाता लेकर खड़े बैठे छत पर। अच्छा, आगे छाता लेके आए हैं ये आज। छाता भी उड़ेगा और ये हगिया रुदाली भी उठ के जाएंगे थोड़ी देर में। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज़ चैनल डिबेट एक्शन में आपका स्वागत है। दोस्त की डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है। आज की डिबेट में मौलाना साहब जो कि मंदिर तोड़ने की बात कह रहे थे, उनको संबित पात्रा जवाब देते हुए आपको नजर आएंगे। मौलाना साहब का कहना था कि जब हमारा टाइम आएगा तब हम मंदिर को तोड़ भी सकते हैं। इस बात से नाराज होकर संबित पात्रा ने मौलाना साहब को ऐसा जवाब दिया कि मौलाना साहब की बोलती बंद हो गई। उन्होंने मौलाना साहब की धुलाई कर दी। इसके बाद अमिश देवगन ने भी मौलाना साहब को खूब खरी खोटी सुनाई। देखते हैं दोस्तों, आज की डिबेट बड़ी ही धमाकेदार होने वाली है। मिलते हैं वीडियो के आखिर में। चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अमिश भाई, जय सिया राम आपको भी, और यहाँ जो पैनलिस्ट जितने मौजूद है सबको जय सिया राम। आपके करोड़ों दर्शकों को जय सिया राम। और ये सब सुन के मैं आज दुखी नहीं हूँ, क्योंकि ये पहले से ही एक्सपोज्ड लोग हैं, इसलिए कोई नया एक्सपोजर नहीं हो रहा है। मगर आज मैं 2-3 बातें बिल्कुल बेरोक टोक खुल के कहूँगा। पहली बात तो है, कल का दिन 5 तारीख का दिन काला दिन नहीं था। काला इनकी आत्मा है, काला इनका दिमाग है, काला इनका मन है। ये कालिक से पुते हुए वो लोग हैं जो हिंदुस्तान के संविधान पे विश्वास नहीं करते हैं। ये हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि बोगस जजमेंट देती है सुप्रीम कोर्ट। ये हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं करते हैं। ये हिंदुस्तान की आस्था पर, हिंदुस्तान की मिट्टी पर विश्वास नहीं करते हैं। ये हिंदुस्तान के संसद पर विश्वास नहीं करते हैं। ये विश्वास करते हैं कि भविष्य में एक ऐसा दिन आएगा जब कोट अनकोट कुछ इंसाफ पसंद लोग मंदिर को गिरा करके पुनः मस्जिद बना देंगे। सॉरी अमीश भाई, वो इंसाफ पसंद लोग नहीं होंगे, वो आतंकवादी होंगे। आतंकवादियों को ये इंसाफ पसंद लोग कह रहे हैं। और चूंकि आपने बाबा साहेब अंबेडकर का नाम लिया, देखिए ये मैं विषय बताता नहीं, मगर चूंकि अंबेडकर साहब का नाम लिया, अंबेडकर साहब ने अपने किताब में क्या कहा था मैं जरा कोट करना चाहूंगा। देखिए, बाबा साहेब अंबेडकर जी ने यह लिखा था, मैंने नहीं, इसलिए मैंने अंग्रेजी में पढ़ा, इसका अनुवादित नहीं किया। इस देश के 99.999% जो मुसलमान बंधु हमारे हैं, यहाँ यासिर भाई मेरे मौजूद है, छोटे भाई हैं मेरे, ये इस मिट्टी की खुशबू को जानते हैं। वो जानते हैं कि हाँ, भगवान राम हो सकता है हिंदुओं का विश्वास हो, मगर उनकी फेथ और हमारी फेथ दोनों में फर्क नहीं है। मगर कुछ चंद लोग यहाँ वैसे भी बैठे हुए हैं जिनके लिए बिल्कुल सही कहा अंबेडकर जी ने, ये हिंदुस्तान को अपना नहीं मानते हैं, वो केवल और केवल अपने धर्म को अपना मानते हैं। और अंत में मैं आज इनका नामांकन करता हूं। मैं हर डिबेट में नामांकन भी करता हूं। आज से मैं इन लोगों को, और मैं ट्विटर में भी लोगों को कहूंगा, आज से इनको बुलाइए हगिया रुदाली। ये सब हगिया रुदाली हैं। 3 दिन से हगिया सोफिया कर रहे हैं, छाती पीट के। मैं आज से इन सबको, चाहे चाहे यहाँ रहमानी जी हो, इनका नाम है हगिया रुदाली। हगिया रुदाली, सब इनको हगिया रुदाली कह के कहे। यास्मीन फारूकी, कल आपने एक बड़ा बयान दिया। क्यों हगिया गाली कैसे हो गया? हगिया तो गाली नहीं है। इनकी तकरीर सुनने यहाँ नहीं आई हूँ। अच्छा, इनकी तकरीर सुनने आप कल जो आतंकवादी, नहीं, कल आप हमें आतंकवादी कह के गई थी, तो आप कल हमें आतंकवादी कहने आई थी मैडम? नहीं मैडम, बिल्कुल तकरीर तो सुनना पड़ेगा। आज भी कह रही हूँ संवित जी, आपको बताइए। नहीं, एक सेकंड, ये जरा आतंकवादी किसको कह रही है मैं सुनना चाहूंगा। मैं सुनना चाहूंगा कि ये मैडम किसको आतंकवादी कह रही है, जरा खुल के बताइए किसको आतंकवादी कह रही है। सुनने में यहाँ नहीं बैठी हूँ और आपकी गालियाँ सुनने में यहाँ तो किससे बैठी हैं आप? तो आप इराक की प्रेसिडेंट हैं? नहीं, आप इराक की प्रेसिडेंट हैं। डिबेट में क्यों आई हैं? 1 to 1 चाहती थी तो
नहीं, आप क्या है, इराक की प्रेसिडेंट हैं, तुरान की प्रेसिडेंट है, यूनाइटेड नेशन की जनरल सेक्रेटरी हैं, जो हमारी तकरीर नहीं सुनेंगी और हम आपकी तकरीर सुनते रहेंगे। हम क्यों आपकी तकरीर सुने? आप हमें आतंकवादी बोलेंगी और हम यहाँ अपने आप को आतंकवादी मान लेंगे? हम क्यों माने? मैं सच तो सच आप उसकी चल दीजिए मैडम। मैं इस देश का नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़े पार्टी का प्रवक्ता हूँ। आप लोगों ने इस देश के संविधान को, इस देश के संविधान को अपना मानता हूँ। मैं उठ के नहीं जाऊंगा और आज आपको उठ के जाना है, आप उठ के जाइए। मंदिर पे कभी कोई ऐतराज नहीं है, राम हमारे भी थे। अच्छा, और नहीं, पर ये कैसे यास्मीन जी एक सेकंड संबित होल्ड ऑन, लेट यास्मीन फारूकी मेक हर पॉइंट, उनको अपनी बात को रखने दीजिए। यास्मीन जी वो संविधान की बात, संविधान की आप बात करोगे बैठ के? जिन्होंने मस्जिद तोड़ी थी वो कानून की बातें करेंगे, जिन्होंने मस्जिद तोड़ी थी, जिन्होंने लाखों लाशें बिठवाई थी, जिन्होंने दंगे करवाए थे, वो लोग बोलेंगे। हमें मस्जिद मंदिर पे कभी ऐतराज नहीं है, हम हर मंदिर में खुद हाथ जोड़ने जाने को तैयार हैं। अच्छा यास्मीन जी तो गलत आप जिस पक्ष को डिफेंड करने के लिए बैठी हैं, उसमें से एक पक्ष कह रहा है कि वहाँ मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जाएगी, और एक सेकंड साजिद रशीदी ऐसा कह रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कह रहा है, वांट टू कोट। एक सेकंड यास्मीन जी, मैडम ऐसा नहीं होगा, वन साइडेड चलता रहा, आप ही नहीं सिर्फ बोलती रहेंगी। इत्मीनान से सुनिए भी, सवाल भी सुनिए ना। ये नहीं चलेगा। आप अपने मन मुताबिक हिंदुस्तान के सरकार को, हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट को बोगस कह दे, ये नहीं चलेगा। और ये कह रही थी कि बिल्कुल सही बात है, वहां पर मस्जिद गिराया गया, किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने उसे मस्जिद कहा, हाई कोर्ट ने उसे मस्जिद कहा। इतने वर्षों तक, 135 वर्षों तक लड़ाई लड़ी गई है। और याद रखिए, मैं इसे लड़ाई नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं कोर्ट के पटल पे, कोर्ट में खड़े होकर जहां द्वंद्व हुआ है, विचारों का आदान प्रदान हुआ है और उसके बाद सच्चाई सामने आई है, उसके बाद भी ये हाल है, उसके बाद भी ये हमें गाली दे रहे हैं, उसके बाद भी ये कहते हैं हमें विश्वास नहीं और एक दिन मंदिर गिरा दिया जाएगा, और आप लोग कहते हैं कि डर का माहौल है। अरे धिक्कार है, धिक्कार है। साजिद रशीदी तक हम छाता लेकर खड़े बैठे छत पर। अच्छा, आ गए छाता लेके आए हैं ये आज। छाता भी उड़ेगा और ये हगियार उदाली भी उठ के जाएंगे थोड़ी देर में। एंड तस्लीम रहमानी आल्सो एंड देन संबित पात्रा। मैं रशीदी साहब आपके पास आ रहा हूं और बहुत इत्मीनान से आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएंगे, ये आपने कहा, क्यों कहा? सुनिए सुप्रीम कोर्ट का बोगस फैसला है, क्यों कहा? सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं हम सब, हम लोगों, आप लोग संविधान की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। आप कहते हैं मंदिर की अभी नींव नहीं रखी गई, आप कहते हैं मंदिर तोड़ेंगे आप लोग। सुनिए क्यों बोला? बोलिए। सुनने की क्षमता नहीं है आप लोगों के अंदर, बोलिए, क्षमता पूरी है। सुनिए तो सही, 500 साल से क्षमता ही दिख रही है। मेरे भाई सुनिए तो सही, देखिए बात सुनिए, तारीख अपने आप को दोहराती है। 492 साल के बाद जो हादसा हुआ है, आप उसको भी जहन में रखिए। 500 अगले 500 साल के बाद क्या होगा देखेंगे, अल्लाह मालिक है। हमारा यकीन है कि जो मस्जिद टूटी है वो हमेशा मस्जिद रहेगी क़यामत तक। का वो हाल करूंगा कि ये पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे। इन्होंने 5 बार हमें बुज़दिल कहा है, अब मैं एक्सपोज करता हूँ। देख रहे हैं इनको, आप इन आतंकवादियों की आवाज को कम करिए प्लीज जरा। इन्होंने जिस प्रकार की भाषा हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के लिए कहा है और कहा है कि मंदिर को तोड़ देंगे, ये आतंकवाद की भाषा है। और मैं स्पष्टतः बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि किसी मंदिर को तोड़ देना और हिंदू और मुसलमानों के बीच में युद्ध कराने की कोशिश करना, जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आतंकवाद की भाषा है। नंबर 2, इन्होंने हमें बुज़दिल कहा, मतलब 500 वर्षों तक इंतजार करना, कोर्ट में न्याय के लिए लड़ना और 135 वर्ष कोर्ट में जिरह करना, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जीत के आना और उसके बाद संवैधानिक रूप से ढांचे के लिए भूमि पूजन करना, मंदिर के लिए भूमि पूजन करना, यह सब बुज़दिली है। इनके लिए जिंदादिली होता है बाबर इनका जिंदादिल पिता था, इनका बाप जिंदादिल बाप बाबर था। वो घोड़े पर आता था, लोगों का सर काट देता था, कुचल डालता था, मार देता था, काट देता था, मंदिर ढहा देता था, वहां मस्जिद बना देता था। वो जिंदादिली इनके हिसाब से है और वही जिंदादिली वो फिर से देखना चाहते हैं। ठीक है, सब खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों ऐसी ही और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।